दोस्तों, जापान ने भारत से बुलेट ट्रेन की ज्यादा कीमत मांगकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, इस बात का अंदाजा जापान को अब जाकर पता चलने वाला है। क्योंकि आज से 7 साल पहले यानी कि 2017 में भारत ने मुंबई से अहमदाबाद के बीच 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली बुलेट ट्रेन को बनाने का डिसीजन लिया था, जिसे 2026 तक पूरी तरह से सेटअप कर दिया जाना था। लेकिन अब जापान की वजह से यह काम 2026 तक भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली मशहूर कंपनी हिताची और कावासाकी की तरफ से बुलेट ट्रेन बनाने के लिए भारतीय रेलवे से ज्यादा कीमत वसूलने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से भारत ने जापान से बुलेट ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया है। और अब भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अब हम खुद ही बुलेट ट्रेन को भारत में बनाएंगे, और यह फैसला भारत की ओर से ऐसे समय पर लिया गया है जब जापान की मशहूर कंपनियों ने बुलेट ट्रेन बनाने की कीमतों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल जापान की हिताची और कावासाकी कंपनी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि भारत को एक बुलेट ट्रेन के बदले 460 करोड़ रुपए देने होंगे, और इसी दिन से भारत में गम का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, यही वजह है कि भारत ने खुद ही बुलेट ट्रेन को बनाने का फैसला कर लिया है, और इस खबर को सुनने के बाद जापान को यह एहसास हो रहा है कि उसने भारत से ज्यादा कीमत मांगकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों, यह पूरा मामला क्या है, समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दरअसल अब भारत टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अब बहुत ही जल्द भारत बुलेट ट्रेन को भी दौड़ाने वाला है, जिसके लिए मुंबई और अहमदाबाद के बीच रेलवे ट्रैक को बिछाया जा रहा है, और इसका लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। दरअसल दोस्तों, भारत का यह प्रोजेक्ट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन की स्पीड लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जिसकी वजह से जो लोग इसमें ट्रैवल करेंगे उनकी यात्रा का समय पहले से आधा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच जो रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है उसमें पैसा तो भारत का लग रहा है, लेकिन बुलेट ट्रेन को पटरी पर दौड़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है वह पूरी तरह जापान से ली जा रही है, और इसी की वजह से जापान ने एक बुलेट ट्रेन की कीमत 460 करोड़ रुपए रखी है। क्योंकि जापान की सरकार यह बात अच्छे तरीके से जानती है कि अगर भारत को बुलेट ट्रेन बनानी है तो उसे यह तकनीक जापान से ही लेनी होगी, क्योंकि जापान ही वह देश है जो बुलेट ट्रेन बनाने के मामले में सबसे ऊपर मौजूद है। लेकिन दोस्तों, आपको यह बात जानकारी हैरानी होगी कि भारत ने मात्र 100 करोड़ रुपए में ही वर्ल्ड क्लास वंदे भारत बनाकर तैयार करती थी, तो फिर बुलेट ट्रेन क्या चीज है। दोस्तों, अगर भारत के वैज्ञानिक चाहे तो दुनिया की सबसे तेज स्पीड वाली ट्रेन भी बना सकते हैं, और इसीलिए भारतीय रेलवे ने ICF को कहा है कि आप भारतीय स्टैंडर्ड पर बुलेट ट्रेन को बनाइए और दिखा दीजिए जापान को कि भारत भी किसी से कम नहीं है। दोस्तों, भारतीय रेलवे का कहना है कि 460 करोड़ रुपए जापान को देने से अच्छा है कि हम उस पैसे को अपने ही देश में लगाएं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और भारत को एक तेज स्पीड वाली बुलेट ट्रेन भी मिल जाएगी। दरअसल भारत जिस बुलेट ट्रेन को बना रहा है उसका पूरा स्ट्रक्चर वंदे भारत के जैसा ही होगा, लेकिन उसमें कई सारे मॉडिफिकेशन किए जाएंगे और नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा उसकी स्पीड को बढ़ाया जाएगा, और तब कहीं जाकर वर्ल्ड क्लास मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन बनकर तैयार होगी। और यह प्रोजेक्ट ICF को इसी फाइनेंशियल ईयर में भारतीय रेलवे का सौंपना है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह काम इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि भारत में ऑलरेडी वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, जो काफी हद तक बुलेट ट्रेन के जैसा ही परफॉर्मेंस कर रही है। इसके अलावा अगर भारत को बहुत ही कम समय में बुलेट ट्रेन को विकसित करना है तो भारत को जापान से टेक्नोलॉजी मंगनी ही पड़ेगी, तब जाकर इसी फाइनेंशियल ईयर में भारत की मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन बनकर तैयार हो पाएगी। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को जापान से बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी मांगनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।